हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय मानवासनी। देखिए आज है ना कुछ भड़वों की बहुत अच्छी तरह से मतलब पढ़ने वाली है। एक्चुअली मैं गाली देती हूँ लेकिन सबको लगता है कि क्या है विद्या माँ गाली देते, लेकिन हम अघोरी है भाई, हमारी गालियों में ही आशीर्वाद होता है, ऐसी बात है। आज सच बोलूँ ना, एक्चुअली मैंने अभी कहा कि जिन्नात का मंत्र ले लो, अभी जिन्नात की पूजा शुरू होने जा रही है। तो जिन्नात सपने में आके अगर बैग रख के गया तो वो हाजिर भी करेगा ही ना, आज नहीं तो कल। जिन्नात का आपके पास आना कितनी बड़ी बात होती है मालूम है। एक लेडीज़ मुझे मैसेज करती है कि माँ पक्का ना जिन्नात रात को घर के दरवाजे का और पैसा रख के चल जाएगा। मतलब दुनिया देखो कहाँ से कहाँ, मतलब दुनिया चांद पे पहुँच गई, लेकिन बेवकूफ़ों की गिनती देखो। अगर ऐसा होगा तो कोई कमाने जाएगा, फिर विद्या देखो क्या ज़रूरत है तुम लोगों के लिए यहाँ बैठ के 40 दिन अपनी बैंड बजाने की, ऐसी बात है। बाकी जो लोग अभी इस वक्त महाराष्ट्र में सब होशियारी दिखा रहे हैं, उनकी भी थोड़ी सी मरम्मत चालू है, देखते क्या होता है। पता है आपको, मेरे को सिर्फ आँख दिखाने वालों की ना आँख फोड़ दी जाती है, मेरे पर हाथ उठाने वालों का क्या होएगा। मैंने आज ही अपने शंकर भाई को फ़ोन किया, मेरी बा को फ़ोन किया, मेरे पंडित जी को फ़ोन किया। मेरी पता है पंडित जी, जब से मेरी बा ने ये मेरे गले में डाला है ना, तब से मैं सबकी दुश्मन बन गई हूँ। पहले भी डाला था, पहले था, लेकिन अभी कैसे एक सिक्का बढ़ा दिया ना तो सबकी दुश्मन बन गई। किसी से हज़म नहीं हो रहा है। मतलब तुम पहनो लाखों के सोने तो चलेगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं पहन सकता। मैंने हमेशा देखा है, अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने को सोचूं या घर के लिए कुछ लेने को सोचूं, तो कुछ लोगों की इतनी गंदी नज़र होती है कि उन्हें ऐसा है कि किसी के लिए कुछ मत लो, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लेते रहो, हमारे लिए करते रहो, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात, अपने हमेशा इंसान को एक आदत होती है कि अपने आप को सबके सामने बड़ा बनाने के लिए, सबके सामने अच्छा बनाने के लिए, अपने दोस्तों के सामने, उसके सामने लोगों की बेइज्जती करो, मतलब मजाक उड़ाओ। एक इसमें पता है क्या होता है, इसमें मजाक आपका नहीं बनता है, मजाक सामने वाले का बनता है, जो अपना खुद का मजाक लोगों के सामने बना रहा है। ऐसी बात है। क्या होता है मालूम है, मर्द जाति ऐसी होती है, मर्द जात को कुत्ते की जात कही जाती है। मतलब नली 6 महीने तक भी नाले में डाल के रखो कि सीधी हो जाए, लेकिन निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसे मर्द जात भी ऐसी होती है। उनके साथ एक औरत कितनी भी ईमानदारी दिखा दे, कितना भी प्यार दिखा दे, कितना भी अपनापन दिखा दे, अपना सर्वे सब उसको उठा के दे दे, लेकिन तो भी उसको दूसरे की गांड को सूंघने का ही मज़ा एक अलग होता है उसका, ऐसी बात है। भले इंसान को नशे में दी औरत को रात भर उसके साथ, मैं गंदा बात नहीं बोलूँगी, रात भर उसको परेशान करने के बाद भी उसका पानी निकले ना निकले, लेकिन दोस्तों के सामने डिंग मारेगा ज़रूर जाके ये कि आज मैंने ऐसा परेशान किया, साली रंडी ऐसे चिल्ला रही थी, साली भोसड़ी ऐसे चिल्ला रही, साली लौड़े चौधी की ऐसी चिल्ला रही थी। सही बात है, तुम्हारी औरत और तुम्हारी घरवाली लौड़े चौधी की है, छिनाल है, रंडी है। क्यों? क्योंकि उसने तुम जैसे भड़ुओं को पाल के रखी है। उसकी यही गलती है कि उसने तुम जैसे भड़ुओं को अपने पाल के रखा है। और तुम जैसे भड़वे क्या करते हैं, तुमको जो औरत इज्जत देती है वो रंडी है, छिनाल है, लौड़े चौधी की। तुम्हारी माँ बहन सब शरीफ है। भले तुम अपनी माँ बहन बीवियों को अपने भाई और बाप के लिए छोड़ के आते हो या अपने यारों के लिए छोड़ के आते हो। कभी सुना भी है क्या कि पीठ पीछे से तुम्हारी औरतें जब घर से बाहर जाती होंगी तो तुम्हारे एरिया के दड़गुल्ले लोग, लड़के लोग क्या कहते होंगे, ये देख छोड़ी हुई औरत, इसका आदमी दूसरों की भड़वागिरी करता है और ये इसको हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। औरत का मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन औरत की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। अगर जिस आदमी के घर में उसकी खुद की माँ होगी, बेटी होगी ना, वो कभी किसी औरत का मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन जिस घर की माँ, जिसके घर की माँ खुद रंडी होगी, 10 भड़वों के साथ 100 कैसे भड़वों को पैदा की होगी, वही भड़वे अपनी सबकी औरतों की इज्जत निकालना जानते हैं। दोस्तों के सामने, किसी के भी सामने, अपनी बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, उसको रंडी छिनाल बनाते समय जरा भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मर्दांगनी नज़र आती है कि हम मर्द हैं, हम गाली दे सकते हैं। भले 4 पैक पीने के बाद उसका पानी घंटों तक ना निकले, उस बात का उसको घमंड नहीं। उसको इस बात का घमंड है कि मैंने तेरा पानी तो निकाला। अबे पागल, पहले ये सोच, जब तेरा नहीं निकला तो सामने वाले का क्या खाक निकलेगा। तो दोस्तों के सामने क्या जाके डींग मारता है, क्या हंस के अपने आप को दिखाता है। सही बात है, हम जैसी औरतें रंडी छिनाली हैं, हम जैसी औरतें कहते ना, क्या बोलते, छिनाल चौधी की, लौड़ा चौधी की है। तभी तो तेरे लौड़े के पीछे पागल है, तभी तो तेरे जैसा आदमी
तेरे जैसे भड़ुओं को पाल के रखा है, तभी तो तेरे जैसे भड़वे हम जैसों की इज्जत उतार के चले जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने सबसे अच्छा तरीका नपुंसक का क्या, सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आने वाली सारी नस्लें नपुंसक होगी। तेरी आने वाली सारी नस्लें, आदमियों की आने वाली सारी नस्लों को ऐसा करने का ना कि उनकी आगे वाली नस्लें साड़ी पहन के रोड पे जानी चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि एक औरत की बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है। ऐसी बात है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बेइज्जती, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, अभी आज की तारीख में कैसा है ना, अब मेरा टारगेट बन गया है मर्दों को सबक सिखाने का, बाहर जाके गरीबों पे होशियारी दिखाने का, गरीबों को कॉलर पकड़ के उनको दादागिरी दिखाने का, और घर की औरतों को बर्तन मांजने भेजने का। ये इनकी मर्दांगनी है, इसमें अपने आप को मर्द समझते हैं। वाह, दूसरों को देख के जलने का, दूसरों के पैसों से जलने का, दूसरों को कुछ देते हुए जलने का, तो भी इसमें इतनी अपने आप को मर्द समझते हैं। दूसरे जो गरीब बंदे हैं, गरीबों को जाके उनको सताने का, उनको परेशान करने का, उनके सामने होशियारी दिखाने का, अपने धर्म का, अपने जात का, अपनी भाषा का रुबाब दिखाने का, उसमें ये लोग अपने आप को मर्द समझते हैं। लेकिन एक घर की औरत को थोड़ी सी इज्जत देने में इनकी मर्दांगनी पैरों के नीचे चली जाती है। दोस्त के लिए ये अपनी औरत को मार देंगे, काट देंगे, गाली दे देंगे, लेकिन क्या है, बीवी 10 मिल जाएगी, दोस्त थोड़ी मिलेगा। ये तो इनकी फितरत है। ऐसी बात है। भले ना वो दोस्त उसकी बीवी पे नज़र रख के ये ताक रखा होगी कब ये तो हटे कब मुझे सोने मिले, वो बात भले रखता हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने थोड़ी ना कान से सुना, मैंने थोड़ी ना आँख से देखा। तूने देखा क्या मादर चौथ, लौड़ी चौधी की तूने देखा क्या मेरे दोस्त को बोलते हुए? ऐसी भाषाएं वापरते हैं। ऐसे आदमियों को नपुंसक बनाना सबसे बड़ा काम हमारा है, जो हम औरतों को अपने पैर की जूती समझ के हमारे लोगों, अपने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करते हैं। इनकी औकात इनको हम दिखाएंगे। भगवान करे इनको कभी बेटियां ना हो, और अगर बेटियां हो तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे, क्योंकि जो अपनी खुद की बीवी को दोस्तों के सामने थाली बन के परोस सकते, वो बेटियों को भी बोलेंगे कि लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। ऐसी बात है। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी बना रही थी। जो मर्द इस तरह की हरकत करे उसका एक ही इलाज है, उसे नपुंसक कर दो। अभी ड्रम वाला मामला सामने आया है। अभी तो सिर्फ औरतों ने काट के ड्रम में सीमेंट भरा है। कल ऐसा मामला सामने आएगा कि काट के मटन बना के कुत्तों को खिला दिया जाएगा। फिर कभी ऐसा मामला आएगा कि काट पीट के फ्लश कर दिया जाएगा बाथरूम में, मिक्सचर में चटनी के जैसा बना के फ्लश कर दिया जाएगा। ऐसी बात है। और कभी तो एक ऐसा दिन आएगा, ना बीवी रहेगी, ना गर्लफ्रेंड रहेगी, कोई नहीं रहेगी, सब जाके बोलेंगे जाओ, जिस दोस्त के लिए तुम हमको गाली दे रहे हो ना, उसी के साथ जाके गांड मरवाओ, उसी के साथ जाके खाओ, उसी के साथ जाके पियो, देखिए तुम्हारा खर्चा कौन उठाता है। किसी भी मर्द को किसी भी औरत की बेइज्जती करने का हक नहीं है। और अगर इस तरह की हरकतें होती है, या किसी भी मर्द को या किसी भी भाषा जाति को, किसी भी इंसान, गरीब इंसान को उल्टा बोलने का या किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है। याद रखना, एक धारा लग गई ना तो पूरी ज़िंदगी जेल में पिस जाएगी। ऐसी बात है। कुछ लोग तो जेल भी जाके आ चुके हैं, क्या शर्म है उनको, क्या फ़र्क पड़ता है, जेल जाना फिर से जाएंगे और क्या फ़र्क पड़ता है। ये पता है क्या होता है, ये हमारे संस्कार, हमारे माँ बाप के सिखाए संस्कार है। कहते हैं ना, हम जो बोएंगे वही पाएंगे। मेरे माँ बाप कैसे भी थे, लेकिन हमको एक संस्कार सिखाए थे कि यहाँ ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, तो हम उस तरह के हैं। हमने कभी किसी को इस तरह से बेइज्जती नहीं की, हम सबको सर आँखों पे रखते हैं। लेकिन आज के मर्द क्या करते हैं, आज के मर्द जिनको हम इज्जत देते हैं वो हमें पलट के तमाचा मारते हैं और अपने आप को उसमें मर्दांगनी समझते हैं। ये देखते हो ना मेरे हाथ में चूड़ियाँ, मैंने सोच के रखा है, ये चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पलट के लाफा देने की ज़रूरत है। अब ऐसी बात है। कोई नहीं, ये सब चीज़ों से नहीं, मैंने अभी सोच के रखा है, नपुंसक बनवाओ, बात ख़त्म करो। ऐसी हालत करो कि इन्हें कुत्ता भी ना पूछे, तब इनकी पता चलेगा कि क्या होता है। मैंने कल रात को क्या डायलॉग मारा था, ये हमें ये कहते हैं ना कि तूने हमें जो भी किया, हम तुम्हारे साथ सोए इसलिए दिया, ठीक है चल, तेरी यही औकात है, सो, मुझे मज़ा दे, मेरे से पैसे ले और जा अपने परिवार को खिला, चल भाग यहाँ से, हट फुट, बस ये तेरी औकात है, हट। ये मर्दों को जवाब दो, तब वो मर्द आपकी बेइज्जती करना छोड़ेंगे। और जिनकी वजह से बेइज्जती करते हैं ना, उनकी बैंड बजाने के लिए आज विद्या देवी यहाँ बैठी। आज सिर्फ मैं नहीं बैठी हूँ, मेरी माँ बैठी है, मेरे शंकर भाई बैठे, मेरे कैलाश महाराज बैठे, सबको जब ये बात पता चली है ना,
सब ने कहा है कि रुको, इनकी औकात हम इनको दिखाते हैं, तो बस वेट करो। मैं अपने जिन्नात से पैसों से भरा बैग नहीं मांगूंगी। मैं अपने जिन्नात से ये बोलूँगी कि जिसकी वजह से, जिस कारण की वजह से लोग इस तरह की हरकत करते वो कारण ख़त्म कर डालो, बात ख़त्म। अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की है तो बस इतना बोलूँगी मैं आज। ठीक है, जय माता दी।